नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ वासियों से की अपील। कहा, साथ मिलकर खत्म करेंगे लखनऊ से डेंगू का प्रकोप। जिलाधिकारी लखनऊ ने कहा कि बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए आपके सहयोग की जरूरत है। महेश साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि नगर निगम लखनऊ की टीम आवश्यकता अनुसार सभी जगह पर फॉगिंग और एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रही है, लेकिन लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आपके एक्टिव सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबको इस बारे में जागरूकता हो। आज मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों का सघन निरीक्षण करें। कहीं पर भी जहां साफ पानी इकट्ठा हो और जहां डेंगू का लार्वा पनप सकता है, उन स्रोतों को समाप्त करें। चाहे छत हो, बाथरूम, किचन, सभी जगह पर देखिए कि कहीं पर किसी प्रकार के कंटेनर में, बाल्टी में, मटके में, गमलों में कहीं पर भी साफ पानी इकट्ठा ना हो, जिससे कि वहां पर मच्छर पनप सके। इन कंटेनर्स को खाली करके उल्टा करके रखिए, जिससे कि इसमें पानी भरने की संभावना ना रहे। इसके अलावा हमें अपने घरों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना है। अधिक से अधिक समय फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, पूरी पैंट पहननी है और आवश्यकता अनुसार मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करना है। अगर कम्युनिटी लेवल पर प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा तो डेफिनेटली हम जल्दी ही डेंगू के प्रकोप को समाप्त कर सकेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लड़ेगी मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव। मैनपुरी लोकसभा सीट में पड़ने वाली करहल विधानसभा सीट से विधायक है अखिलेश यादव। महेश साहू की रिपोर्ट। विंध्याचल प्राथमिक अस्पताल के कुआं में बुधवार की रात डूबकर दो दोस्तों की मौत हो गई। उनके डूबने की जानकारी पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू कर उन्हें निकाला। स्थानीय अस्पताल से मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों में विंध्याचल थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहा निवासी मिथुन 20 वर्ष और घमहापुर निवासी जितेंद्र 18 वर्ष दोनों दोस्त बताए गए हैं। पुलिस शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में जुटी है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जमीनी विवाद में हुआ दो पट्टीदारों में मामूली बात से शुरू हुआ विवाद। जमकर हुआ मारपीट, धारदार हथियार और रिवॉल्वर का हुआ इस्तेमाल। एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौके पर मौत। लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली, दूसरे पक्ष के 3 लोगों को लगी गोली। हालत गंभीर। मारपीट में कुल 11 लोग घायल। 5 गंभीर लोगों को मंडलीय अस्पताल से किया गया रेफर। कोतवाली देहात क्षेत्र के अघौली गाँव का है मामला। देहात कोतवाली क्षेत्र के अघौली ग्राम में पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद में आज 2 सगे पट्टीदारों के बीच हुए मारपीट में एक की मौत हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। विवाद की शुरुआत रात में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन पर बीती रात कूड़ा फेंकने से महिलाओं के बीच शुरू हुआ। सुबह दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गया। लाठी डंडे, धारदार हथियारों के साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत अघौली गांव में आज एक विवाद की सूचना मिली, जिसमें कि उमानाथ पांडे और रमेश पांडे, इन दोनों के पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। ये दोनों पटीदार लगेंगे। यही मौके पे अपनी पूरी टीम के साथ में आया हुआ हूँ। मालूम ये चला है कि एक जमीन है जिसके संदर्भ में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। वहीं पे कचरा फेंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसी में एक पक्ष के द्वारा, रमेश पांडे के पक्ष है, उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उमानाथ पांडे के कुछ लोग घायल हुए। और उसके बाद जो झगड़ा हुआ उसमें रमेश पांडे के एक व्यक्ति को चोट लगी, जो कि बाद में जिसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संदर्भ में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो घायल है उनको समुचित इलाज कराया जा रहा है। जो संबंधित जमीन है उसके संदर्भ में भी रेवेन्यू से बात करके उचित कार्रवाई कराई जा रही है।
फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम करके जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के तत्वाधान में आगामी 13 नवंबर रविवार को प्रातः 11 बजे से कुंडा क्षेत्र के बिहार में भव्य साहू सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि साहू समाज के गौरव प्रतापगढ़ के यशस्वी सांसद संगमलाल गुप्ता के अनुज एवं संगम फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि पवन गुप्ता होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र में सत्र 2018 से 2022 तक किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी में नवनियुक्त प्रतिभावान साहू बंधुओं एवं हाई स्कूल एवं इंटर में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा तथा अपने साहू समाज के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान पर गंभीरता से परिचर्चा होगी। उक्त जानकारी देते हुए आयोजक आचार्य संगमलाल गुप्ता ने साहू बंधुओं से आयोजित साहू सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में पधार कर सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में ड्यूटी जाते समय बाइक सवार होमगार्ड की हुई दर्दनाक मौत। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली अंतर्गत प्रतापगढ़ सिटी कस्बे में एक सड़क हादसे में ड्यूटी पर जाते समय एक होमगार्ड की वाहन से हुई टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ स्थित नगर पंचायत डेरवा के पास स्थित पूरे धुनो निवासी जगत बहादुर पटेल आज चिलबिला विद्युत विभाग के पावर स्टेशन पर ड्यूटी जा रहा था। होमगार्ड की बाइक का कार से टक्कर हो जाने से होमगार्ड जगत बहादुर पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। एक दलित युवक को गांव के कथित दबंगों ने पेड़ में बांधकर पिटाई की। हालत बिगड़ने पर सायकाल एक अन्य दलित युवक के अनुरोध पर छोड़ दिया। उनके चंगुल से मुक्त होने के बाद घर आने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मामला प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के ममौली गांव का है, जहां एक दलित युवक रामचंद्र सरोज पुत्र गंगाराम सरोज हथीगवा थाना क्षेत्र के हरखीपुर निवासी राजकुमार पटेल के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करने गया था, जहां से वह भागकर घर वापस चला आया तो रामचंद्र भी वहां से चला आया। भट्टे पर मजदूरी के मामले को लेकर राजकुमार पटेल व रामचंद्र सरोज के बीच विवाद हो गया। कथित रूप से मंगलवार की दोपहर गांव के ही नथु पटेल पुत्र मोहनलाल पटेल, शंकरलाल पटेल पुत्र राम सजीवन पटेल तथा वीरेंद्र पटेल पुत्र बंशीलाल पटेल ने अपने रिश्तेदार राजकुमार पटेल के कहने पर तीनों लोग मुझे घर से बुलाकर अपने घर ले गए। वहां पर मुझसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाने लगे। जब मैंने हस्ताक्षर करने से मना किया तो तीनों लोगों ने आम के पेड़ में बांधकर इस कदर पिटाई की दलित मजदूर की हालत बिगड़ गई। जब वह घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। सभी रोने चिल्लाने लगे। पीड़ित युवक ने अपनी पत्नी संग मानिकपुर थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस दलित युवक को न्याय दिला पाती है या नहीं। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। तो उनके घर लेके गए दीनापुरवा में साहब, उनके बंसीलाल के घर आया। हम एक पेड़ है साहब, उनके द्वारे पे हम हमका बांधे रहे, बहुत मारे हैं साहब। अच्छा, काहे से मारा है? मारे हैं साहब, अब 3-4 झापड़ तो मारे हैं। उसके बाद में टिहनी से मार दे पैर पे साहब, हम गिर गए। फिर कहीं से मारे हैं ये चीज़ हमका नहीं पता, लेकिन साहब हमारे पूरी शरीर में दर्द है। अच्छा, आपका कहाँ कहाँ चोट लगा है, दिखाएं? सर ये पैर में एठिन साहब, एठिन पांजर में है जी। हाँ जी, इधर गर्दन पे लगा है, पीछे कहे कहे से मारे हैं जी, ये नहीं न पता। हाथ से पीछे पकड़े, हाथ से भी पकड़ रखे थे। अच्छा, किसने मारा था आपको? शंकर लाल जी और नथु, ये 2 आदमी हमका मारत रहे। वीरेंद्र बांधे रहे, पीछे पकड़े रहे। धन्यवाद। अब वीरेंद्र सर रात में आके हमारे साथ गाली गलौज किए थे। कौन? वीरेंद्र अभी सुबह में भी कह रहे हैं कि अगर हमारे नाम कुछ हुआ तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर हम ही तो हमारे भाई वही नहीं है, बाप भी नहीं। हम गरीब आदमी है साहब। रात को 9 बजे दारू पी के हमारे आता हूँ, पास गाली कुछ गलौज नहीं है साहब, बैठा खा है। रहे हैं, खाली अनाज मिलता है बस। अब गांव में आकर बैठा कि यहाँ और फलाने हमारे को हम पास गायब कुछ है कर भी देंगे, नहीं। उनको गायब कर देंगे। धन्यवाद। अकेले है, हमारे पिताजी नहीं, हमका जान से मारे बहुत गरीब आदमी है, क्या करें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।